को सब ग्लूड होंगे अपनी अपनी स्क्रीन्स पे फाइनल मुकाबले के लिए, लेकिन हमें करनी है आज के इंपॉर्टेंट सेशन की तैयारी। भाई आज थर्सडे, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, और एक ऐसा दिन जब दुनिया भर के सबसे इन्फ्लुएंशियल सेंट्रल बैंक्स के एक्शन पर सबकी नजरें टिकी हुई है। हमें रिएक्ट करना है यूएस की एफओएमसी की, फेड की जो मीट कल खत्म हुई, उसके आउटकम और उनसे आए स्टेटमेंट्स और वो Q&A पर। उस पर हमने हेडलाइन में तो कुछ अंश मेंशन कर ही दिया, नीरज जी से बहुत डिटेल में उस पर आगे चर्चा करेंगे। साथ ही जब मैंने कहा दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल सेंट्रल बैंक्स, यूके के बैंक ऑफ इंग्लैंड भी आज अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन लेगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी, यूरोजोन का जो बैंक है सेंट्रल बैंक, वो भी आज अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने रखेगा। ये दोनों के 6-6:30 बजे शाम को नंबर्स आएंगे। तो एक बड़े सेंट्रल बैंक के एक्शन पे हम रिएक्ट कर रहे हैं और दो के लिए प्री पोजिशन करते हुए नजर आएंगे, और ये सब एक्सपायरी के दिन हो रहा होगा। कुछ हद तक इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आज पहला रिएक्शन कैसा होना है। हम 1/3% के दबाव के साथ इंडिकेशंस हैं, शुरुआत करेंगे एक्सपायरी के सेशन की। थोड़ी सी वीकनेस भारतीय बाजारों में कुछ देर पहले अब बढ़ी है। यूएस में भी कल जो रिएक्शन था, ये तो एशिया का मूड, सारी की जगह अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस एशिया लाल में ज्यादातर कामकाज। हैंगसेंग और शंघाई छोड़ दें, हैंगसेंग में पेन ज्यादा है पर वो अपनी चाल ऑफ लेट चल रहा है। ये है यूएस का मार्केट, जहां पे पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद पहला रिएक्शन आया था। 1/4 से आधे परसेंट से 1% का कह लीजिए दबाव था। तीनों बेंचमार्क्स प्रेशर में थे। पॉलिसी अनाउंसमेंट से पहले स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहे थे। वो इंट्राडे चार्ट डाउ का लिख रही, और जैसे ही पॉलिसी अनाउंस हुई उसके बाद लड़खड़ाती हुई समाप्ति उस सेशन की हुई। तो ऐसे में क्या हुआ उस पॉलिसी में, पहले ये समझ लिया जाए, फिर बाजार और बाकी की फेरिफेरल बातचीत बाद में। पॉलिसी में एक हेडलाइन तो बता दी हमें कि 4 बार 75 से इस बार 50, यही तो हम सुनना चाहते थे।